आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो देखिएगा हमारा आज का प्रश्न है, निम्न में से असंगत है। तो नीचे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा असंगत है। असंगत है मतलब गलत है। अब पहला देखिए, पहला गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर जो के बीच की दूरी। तो देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है, देखिएगा a बराबर h गुना a जमा b बटे 2। तो देखिएगा जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तथा उनकी ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, मतलब कि उनकी हाइट है h की दूरी। अब देखिएगा आप यहाँ पर, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, पहला विकल्प। अब दूसरा देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिएगा यहाँ पर लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये किसके बराबर होता है, देखिएगा ये होता है आधार गुना ऊंचाई के। जैसे कि हम ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो ये हमने बनाया है, ये क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है ये, ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। और हम मान लेते हैं इसका जो आधार है ये कितना है, 24 है, और ऊंचाई कितनी है, 17 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है विकल्प में, तो ये भी सही है। अब तीसरा देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, अगर हमें क्या दिया हो, आधार और ऊंचाई, जिसका क्षेत्रफल आधार ऊंचाई को, तो ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान होता है। तो समांतर चतुर्भुज को क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो ये भी होता है आधार गुना ऊंचाई। अब देखिएगा इसका एक दूसरा तरीका है, अगर विकर्ण दे रखी हो, विकर्ण दिए हुए हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 गुना क्या हो जाता है, विकर्णों का गुणनफल, D1 गुना D2, विकर्णों का गुणनफल। D1 क्या है, पहले विकर्ण की लंबाई, D1 क्या है, पहले विकर्ण की लंबाई, और D2 क्या है, दूसरे विकर्ण की लंबाई। अब देखिएगा आप यहाँ पर, अब हमें ये भी बिल्कुल सही है। अब पूछा है हमसे चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जो कि बिल्कुल गलत है। तो देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर होता है s - a s - b
एस माइनस सी और एस माइनस डी। एस माइनस डी ये क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिएगा यहाँ पर परिमाप होता है एस बराबर ए जमा बी जमा सी जमा डी बटे 2। तो चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, ना कि जो हमें दिया हुआ है वो। तो इसलिए हमारा यहाँ पर देखिएगा ये वाला असंगत हो जाएगा, चौथा विकल्प, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, चौथे वाला चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।